छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। छठी मैया की जय। सूर्य देव नारायण भगवान की जय। छठ पूजा का यह पर्व 4 दिन तक चलता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की तिथि में छठी मैया का यह पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हमारे जीवन में सूर्य नारायण भगवान प्रकृति में एक ऊर्जा और सकारात्मक का चेतना का संचार करते हैं। इन्हीं सूर्य देव भगवान की उपासना करने का पर्व अर्थात छठ पूजा का पर्व आ रहा है। ये व्रत अत्यंत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है। आइए अब जानते हैं नहाय खाए कौन से दिन से शुरू होगी, कौन से दिन की छठ पूजा की जाएगी। इस बार का जो साल 2025 में यह पर्व मनाया जाएगा। 27 अक्टूबर को सोमवार के दिन छठ पूजा प्रारंभ होगी। शुभ समय रहेगा षष्ठी तिथि आरंभ होने का सुबह 6:04 पर। तिथि का जो समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर। इससे आगे की जानकारी सुनिए। 25 अक्टूबर को शनिवार से होगा नहाय खाए के रूप में, जो कि शनिवार के दिन से शुरू हो जाएगा। ये छठ पूजा का जो पर्व होता है 4 दिन तक चलता है। पहला दिन मनाया जाएगा शनिवार के दिन से प्रारंभ होगा, जो कि नहाय खाए के रूप में किया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन से ही पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। सभी महिलाएं, व्रत करने वाली स्त्रियां इस दिन मात्र एक समय ही भोजन करती हैं, अर्थात भोजन शुद्ध सात्विकता प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। ये नियम 25 अक्टूबर से दिन शनिवार के दिन से शुरू हो जाता है। 25 अक्टूबर को प्रातःकाल स्नान से निर्वृत्त होकर सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। छठ पूजा का जो पर्व है 4 दिन तक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की तिथि में आता है। इस व्रत को बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ सभी महिलाएं करती हैं। सभी महिलाएं संतान के प्रति लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं। इस व्रत को बड़े ही भाव के साथ किया जाता है, अर्थात इसके साथ ही पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करती हैं। छठी मैया के 7 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, जैसे चावल, चना, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल छठी मैया को अर्पित किए जाते हैं। श्रृंगार का सामान भी अर्पित किया जाता है। छठी मैया की इतनी कृपा है कि जो भी महिलाएं श्रद्धा और भाव और निष्ठा के साथ इस व्रत को करती हैं तो छठी मैया की कृपा अवश्य ही पाती हैं। इसके साथ ही सभी भक्तगण गुणगान गति गाते हैं और इसके साथ ही 100% मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा की पुत्री, सूर्यदेव भगवान की बहन और छठी मैया की कृपा बरसती है। सूर्य देवता की कृपा भी भक्तजनों पर अवश्य ही प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा विधि। सूर्य षष्ठी की कहानी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य, पति, पुत्र, सुख समृद्धि परिपूर्ण से प्राप्त करती हैं। यह व्रत बड़े ही नियम और निष्ठा के साथ किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत में स्त्रियां करने वाली कठोर निर्जल रहकर इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करती हैं। षष्ठी को अस्त होने पर सूर्य की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके अर्घ्य देती हैं। सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब में जाकर स्नान करती हैं। सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत का पालन करती हैं। सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा विधि पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं सूर्य षष्ठी की कहानी। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नामक वाणिक एक नगर में रहता था। वह धर्म कर्म अर्थात देवता विरोधी था। किसी न देवी देवताओं को मानता था और ना ही किसी की पूजा अर्चना करता था। एक बार उसने सूर्य देव भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग कर दिया। उसका परिणाम रूप हुआ उसको उसका भोगना पड़ा। आंखों की उसकी ज्योति तुरंत ही चली गई। इसके बाद क्या हुआ कि जीवन में वह ऊबकर, परेशान होकर, दुखित होकर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए चल दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में डुबकी लगाने लगा। तभी एक
रास्ते में महर्षि नारद जी ने उनको देख लिया। तभी उसने पूछने लगे कि महाशय जल्दी इधर आओ, ये क्या कर रहे हो। महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दुर्भर हो गया है, मैं अपनी जान देने आया हूँ और गंगा जी में अपनी जान दे दूंगा। मैं बहुत दुखित हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ हे मुनिवर। तभी मुनिवर बोले, हे मूर्ख प्राणी, ये तेरी दशा भगवान सूर्य के देव कारण हुई है, इसलिए कार्तिक माह में सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तूने जो घोर पाप किया है यह उसी की दशा है। ऐसा करना वाणिक, ऐसा ही करते हुए तूने घोर पाप किया है। ना तुम किसी की पूजा अर्चना करते हो, ना कोई धर्म कर्म करते हो। इसके साथ ही फिर क्या हुआ, उस बिंदुसार महिपाल नामक वाणी के बुद्धि में मुनिवर की बातें आ गई और उसने कार्तिक माह की सूर्य षष्ठी की दिन व्रत किया, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, उन्हें भोजन खिलाया और तभी उसकी तुरंत आंखों की ज्योति वापस आ गई। ऐसा देख वह महिपाल बहुत ही खुश हो गया। अब उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। फिर तभी से ही यह सूर्य षष्ठी की परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार से सूर्य षष्ठी की कहानी पूर्ण होती है। बोली सूर्यदेव भगवान की जय, छठ मैया की जय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।